दुर्बल मानता है, कमजोर मानता है। वो कहता है ये तो हमारे बस की बाहर की बात है, ऐसा महान जीवन हम नहीं जी सकते हैं, हमारे अंदर ये क्षमता कहाँ है। किंतु जब सदगुरु मिल जाते हैं तो मन से छीन लियो, मन से व्यक्ति को छीन लेते हैं। ये एक स्वाभाविक नियम है। अगर कोई सिपाही कलेक्टर को आदेश दे कि बानेश्वर कबीर सत्संग आश्रम में सत्संग हो रहा है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो क्या सिपाही के आदेश का पालन कलेक्टर महोदय कर सकते हैं? नहीं करेंगे। परंतु यहाँ के जो प्रधानमंत्री आदेश दे दें तो कलेक्टर आदेश का पालन करेगा नहीं, तुरंत करेगा। एक बार नहीं, अनेकों बार आकर आश्रम में व्यवस्था देखेंगे, पूछेंगे कैसी क्या व्यवस्था है, मैं क्या सहयोग दे सकता हूँ। बड़ा व्यक्ति जब छोटे व्यक्ति को आदेश देता है तब उस आदेश का पालन होता है। यदि आप शरीर मान करके अपने मन को बस में करना चाहेंगे तो कभी भी मन को बस में नहीं कर सकते हैं। किंतु जब आप अपने को आत्मा रूपी प्रधानमंत्री मानेंगे कि मैं आत्मा हूं, मेरे पास बहुत बड़ी क्षमता है, मेरी सत्ता पाकर मन संकल्प विकल्प करता है, मेरी सत्ता पा करके इंद्रियां कर्म करती हैं, यदि मैं सत्ता ना दूं तो मन कुछ नहीं कर सकता है, इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस दिन मैं शरीर में नहीं रह जाता हूं, शरीर बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, कोई इंद्रियां कुछ भी कर्म नहीं करती हैं। इस प्रकार से अपनी सत्ता का जब बोध हो जाए, गौरव हो जाए, फिर आप अपने मन को आदेश देंगे तो आपका मन नियंत्रण में रहेगा। माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल में सक्षम होता तो बर्थ कंट्रोल की कोई समस्या न होती। इसके लिए जीवन में सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सदगुरु के पास ही वो क्षमता है कि मन से छीन लियो। जो मन का आदमी अधीन हो गया है, कोई आदमी तो कहता महाराज हम कितने आदमी बिल्कुल सही है, कहते महाराज हमारा मन भजन में नहीं लगता है, हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है, हमारा मन सत्संग में नहीं लगता है। बात बिल्कुल सही कहते हैं, किंतु आधी बात तो वो बताते हैं कि हमारा मन भजन में नहीं लगता है, ध्यान में नहीं लगता है, सत्संग में नहीं लगता है। किंतु आप उनसे बड़े प्रेम से पूछें कि आपका मन लगता कहाँ है, ये बताएं, तो उनका मन इतने खराब जगह में लगा हुआ है कि चार आदमी के बीच में बताने में भी शर्माएंगे कि हमारा मन बोतल पीने में लगता है, मुर्गा में लगता है, मछली में लगता है, सांसारिक विषय विलासों में लगता है। चार आदमी के बीच में कैसे बताएंगे कि हमारा मन यहाँ लगता है? जहां आपका मन लगा हुआ है, जब तक वहां से नहीं हट जाएगा तब तक आपका मन भजन में नहीं लगेगा, साधना में नहीं लगेगा, ध्यान में नहीं लगेगा। यह वास्तविकता है। किसी पात्र में अगर आप पानी भर दिए हैं और उसमें दूध भरना चाहते हैं तो पात्र को पहले खाली करना पड़ेगा, तब आप उसमें दूध भर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका मन जहां जहां लगा है वहां से पहले हटाओ, तब आपका मन भजन में लगेगा, ध्यान में लगेगा, सत्संग में लगेगा। इसका समाधान संत सम्राट श्री कबीर साहब अपने मौलिक कृत बीजक में करते हैं। उन्होंने कहा, सांची प्रीत विषय माया सो हरि भगतन की फांसी, कहीं कबीर एक राम भजे बिनु बांधे अंपुर जासी। सच्चा प्रेम आदमी का संसार में है, माया में है, मायापति भगवान में नहीं है। अगर रात में तंबाकू न रहे तो आदमी को नींद नहीं आ सकती है, और माला न फेरे, भजन न करे, ध्यान न करे तो नींद आसानी से आ सकती है। तो सच्चा प्रेम उसका कहाँ है? सच्चा प्रेम उसका संसार में है। और इस प्रकार से अपने मन से छीन लियो। जब सदगुरु मिलते हैं, हमें बोध देते हैं, आत्म तत्व का बोध देते हैं, तब फिर आदमी के अंदर साहस आता है और आदमी को मन से छीन लियो। सदगुरु मन से हमें छीन लेते हैं। मन में जो कुचिंतन होता है, गलत चिंतन होता है, उससे सच चिंतन होने लग जाता है। आदमी का जब चिंतन बिगड़ता है तभी आदमी का चरित्र बिगड़ता है। यह एक वास्तविकता है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। इस पर राजनेता लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आज जो चारित्रिक विशाल पतन हुआ है, इसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है चिंतन। चिंतन जब आदमी का गलत होता है तभी उसका चरित्र गलत होता है। चिंतन अगर आदमी का सही होगा तो उसका चरित्र अपने आप सही होगा। कर्म का उद्गम स्रोत बाहर नहीं है, भीतर है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क में जो जितना चिंतन अच्छा होगा उतना अच्छा कर्म होगा। मस्तिष्क की विकृति ही इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होती है।
तब हम उसको चरित्र कहते हैं। इसीलिए इमर्सन ने लिखा, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण है। जो हम मस्तिष्क से जानते हैं वो ज्ञान कहलाता है, और इंद्रियों के माध्यम से जब प्रकट हो जाता है तब वो आचरण कहलाता है। इसलिए चरित्र का मूल चिंतन है। चिंतन हमारा विशुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और चिंतन की सही दिशा देने वाले सद्गुरु हैं। इसलिए जीवन में सद्गुरु की महान आवश्यकता है। इंद्रिन विषय को कलिमल टार्यो निर्मल जीव कियो। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। पांचों इंद्रियां पांचों विषयों के लिए लालायित रहती है। आंख सुंदर रूप देखना चाहती है, कान सुंदर शब्दों के लिए, नासिका सुगंध के लिए, और इसी प्रकार से अन्य इंद्रियां अपने अपने विषयों के लिए। किंतु इंद्रियन विषय को कलमल टालो। जब गुरुदेव मिले, दर्शन दिए, जिज्ञासा हुई, हम पूछे, हर आदमी अपने जीवन में क्या चाहता है? हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है। दुख किसी आदमी को प्रिय नहीं है, चाहे वो भौतिकवादी हो, चाहे आध्यात्मिकवादी हो, चाहे गृहवासी हो, चाहे वनवासी हो। दुख किसी को प्रिय नहीं है। हर आदमी को क्या प्रिय है? सुख प्रिय है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आदमी सुख के लिए प्रयास करता है, किंतु देखा जाता है कि उसके जीवन में दुख आता है। क्यों आता है? कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कारण होता है तब कार्य होता है। पानी अगर गर्म निकलता है जमीन से तो उसके नीचे कुछ कारण है, अगर पानी ठंडा निकलता है जमीन से तो उसके नीचे भी कुछ कारण है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो दुख का कारण क्या है? सरल उदाहरण देकर समझाऊं तो बात आसानी से समझ में आ सकती है। एक आदमी था, चलते चलते थक गया था। जब आदमी के जीवन में कोई दुख आता है, कोई समस्या आती है, तब उसे अपने इष्ट देव का स्मरण आता है। वो आदमी इस्लामी था, थक चुका था, इसलिए वो अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था कि ऐ परवरदिगार, मेरे चढ़ने के लिए एक गाड़ी घोड़ा सवारी मिल जाता तो मैं आपका जन्म भर शुक्र गुणानुवाद गायन करता। इस प्रकार से अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था। संजोग की बात, एक थानेदार साहब थे, उनका ट्रांसफर हो गया था। उनके पास सामान बहुत था और व्यक्ति थोड़े थे। जो व्यक्ति थे वो सब थक चुके थे। वो निवेदन कर रहे थे, साहब जैसे कोई रास्ते में व्यक्ति मिले, थोड़ी देर के लिए सामान उन्हें आप दे दे, हमें कुछ राहत मिले। जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो इस्लामी अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था वही दिखाई देता है। थानेदार साहब ने कहा, स्टैंड अप। मरता क्या न करता, बेचारा लाचार होकर खड़ा हो जाता है। थानेदार साहब ने कहा, देखो ये हमारे आदमी थक चुके हैं, बहुत दूर से बोझा लेकर आ रहे हैं, अब ये बोझा तुम ले लो और तुम लेकर के चलो। वो नीचे से ऊपर तक देखता है और सोचता कि अगर मैं ना कहता हूं तो मुझे गाली भी मिल सकती है, मार भी मिल सकता है। वो सोच करके, विचार करके बोझा सिर पर ले लेता है, और जब चलता है तो मन ही मन कहता है कि वाह रे खुदा, तूने गजब किया, तर का मांगा ऊपर का दिया। अरे खुदा, तूने तो गजब कर दिया, हम तो नीचे के लिए मांगे थे कि एक का गाड़ी घोड़ा सवारी मिल जाता, और तूने तो ऊपर के लिए दिया। ये वास्तव में उदाहरण है। यह आदमी, यह जीव क्या है? यह मियाँ है। चलते चलते थक गया है। थक क्या गया है? बार बार जन्म लेना, मरना। अब इसको थकावट का अनुभव हुआ। महाराज श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म होना, बढ़ना, पढ़ना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चे होना और उनके लिए मकान बनाना, बूढ़ा होना और मर जाना, फिर जन्मना, फिर ये क्रम चला आ रहा है। अनादिकाल से ये क्रम चला आ रहा है। अब इस जीव को थकावट का अनुभव हो गया है। अब ये सोचता है कि हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, इस चक्कर से हमें छुड़ाओ। इस चक्कर से छूटना चाहता है, किंतु रास्ते में थानेदार साहब मिल जाते हैं, रास्ते में जीव को माया मिल जाती है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी।
रास्ते में माया का संबंध मिल जाता है, तब चाहे और न चाहे इसके ऊपर जबरन दुख का बोझ लग जाता है। तब यह अपने कर्मों की ओर ध्यान नहीं देता, दोष लगाता है दैव को, गुसैया को, कलयुग के जमाने को, भाग को, ग्रह को, सब पर दोषारोपण करता है और स्वयं दूध का धोया बन जाता है। एक शायर ने लिखा, क्या हंसी आती है मुझको हजरते इंसान पर, फेल बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। गलत कर्म स्वयं करता है और दोष लगाता है दूसरों पर। इस प्रकार से जीवन में हर आदमी सुख चाहता है। सुख का मूल है सत्कर्म, ये उसका मूल है। दुष्कर्म दुख का मूल है। आज आदमी मजा तो चाहता है किंतु सजा नहीं चाहता है। बड़ी विचित्र बात है। मजा चाहोगे तो सजा भोगना होगा, और सजा से बचना है तो मजा त्यागना होगा, एक ही होगा। जो भी आदमी चाहता है कि हमारे जीवन में सजा न मिले, वो केवल मजा छोड़ दे, उसे सजा बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब मजा चाहोगे तो सजा भोगना पड़ेगा, सुख चाहोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। सुख को चाहो ही मत, अपने आप दुख से आप छूट जाएंगे। ये नियम है। ये नियम को हम अच्छी तरह समझ लें। निर्दोष जीवन सुखी जीवन। जीवन को अपने निर्दोष बनाओ तो हमारे जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जहां तक पानी का संबंध आग से बना रहेगा तहां तक पानी गर्म रहेगा। अगर चाहते हैं कि पानी ठंडा हो जाए तो पवन चला दें, अग्नि के परमाणुओं को वहां से हटा दें, पानी स्वाभाविक शीतल होता है। आत्मा स्वाभाविक शीतल है, शांत स्वरूप है, किंतु सांसारिक जो वासनाएं हैं, इन वासनाओं के कारण से हमें दुख है, चिंता है, अशांति है। इन वासनाओं को हटाना ही अपना कर्तव्य है। और आज आदमी इन वासनाओं को नहीं हटाता है, माला फेरता है, हवन करता है, पूजा करता है, नमाज पढ़ता है, पाठ करता है, किंतु इन वासनाओं को हटाने का प्रयास नहीं करता है, जिसके कारण से उसके जीवन में दुख है, चिंता है, अशांति है। यह मनुष्य की बहुत बड़ी भूल हो गई। जब सदगुरु मिलते हैं, सदगुरु हमें बोध देते हैं, इंद्रिय विषय को कलमल टारो, पांचों इंद्रियों को अपने बस में रखो। आदमी जीवन में स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता का अर्थ है स्व माने अपना, तंत्र माने शासन। अपना शासन, जब अपना शासन मन और इंद्रियों पर होता है तब हम स्वतंत्र होते हैं। जब इंद्रियों का और मन का शासन हम पर होता है तब हम परतंत्र होते हैं। इसलिए इंद्रिय विषय को कलमल टारो। जब तक जीवन है तब तक आदमी आंख से देखता भी है, कान से सुनता है, पांचों विषयों का उपयोग करता है, किंतु वो साधक के रूप में है। और जो बाधक हैं, जो वासना वर्धक हैं, उनको छोड़ देता है निर्मल जीव की ओर। जीव निर्मल हो जाता है। जैसे पानी है, पानी को आप उबाल देते हैं, पानी में फिटकरी डाल देते हैं तो पानी का जो गलत अंश है वो हट जाता है, पानी निर्मल हो जाता है। कपड़ा है, कपड़ा में आप साबुन लगा देते हैं, पाउडर डाल देते हैं और अच्छी तरह से धुल देते हैं तो कपड़ा निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार से मन भी है। मन में जो तरह तरह की वासनाएं हैं, गलत वासनाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, जब आप सत्संग सुनते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं तो सारी वासनाएं जब छूट जाती हैं तो निर्मल जीव की ओर, जीव निर्मल हो जाता है। जीव तो निर्मल रहता ही है। जीव शुद्ध बुद्ध है, मुक्त है। उसके ऊपर जो आवरण आ जाता है वो आवरण हट जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, किंतु जब बादल का उस पर आवरण आ जाता है तो इतना आवरण आ जाता है कि सूर्य की किरण धरती तक नहीं पहुंच पाती है, प्रकाश नहीं आ पाता है। किंतु जब जोरों से पवन चलता है, आवरण हट जाता है तो सूर्य का प्रकाश ज्यों का त्यों दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश उस समय भी था जब बादल थे, केवल आवरण के कारण से यहां तक नहीं आ पाता था। इसी प्रकार से जीव निर्मल ही है, किंतु वासनाओं के कारण से, वासना ये बहुत बड़ा आवरण है, इस आवरण के हटते ही वो जीव निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आशा तृष्णा चाह मिटायो, अविचल कीन्ह जियो। आशा और तृष्णा और चाहना, ये चाह जो है, चाह के कारण से आदमी परेशान है। चाहना, कुछ चाहना है तो जीवन में आवश्यक भी होती है, कुछ अनावश्यक होती है। जो अनावश्यक आवश्यकताएं हैं, इन्हीं के कारण से आदमी परेशान है।
चाहे तो आजीवन में है आवश्यक, जब तक शरीर रहेगा इसे भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, औषध चाहिए, इन सब के लिए संपत्ति चाहिए। संपत्ति के लिए आदमी कृषि विभाग में काम करता है, सर्विस करता है, व्यापार करता है या अनेक दूसरा कुछ प्रयत्न करता है, तो ये सब चाहनाएं ठीक है। किंतु जीवन में जो पंच विषयों की चाहनाएं हैं, ये चाहनाएं आदमी को दुख देती है। आशा और तृष्णा और प्राप्ति की जो लालसा रह जाती है वो तृष्णा कहलाती है, और जो नहीं मिलता है उसके प्रति जो कामना रहती है वो आशा कहलाती है। तो जब आदमी को बोध मिलता है और उसका जीवन निर्मल बनता है तो चाह से भी छुट्टी पा जाता है व्यक्ति। तृष्णा, जो सांसारिक वासनाओं की तृष्णा है, वो समाप्त हो जाती है। अलग जब कल्पना छूट जाती है तो अलग कहीं मिलने की जो आशा लगी रह जाती है कि कोई देवता, कोई अलग से परम इष्ट हमारे आकर के मिलेंगे, तब हमारे सब मनोकामना की पूर्ति होगी, वो आशा भी मिट जाती है। आशा छोड़ के होए निराशा, कहाई कबीर तब देख तमाशा। पंच विषयों में जो सुख की आशा लगी रह जाती है, ये दुख को समेटती है, दुख को जन्म देती है। जब आदमी को वो बोध मिल जाता है, पंच विषयों की आसक्ति से ऊपर उठ जाता है, तब उसकी तृष्णा अपने आप शांत हो जाती है। आधुनिक युग में कुछ ऐसे बंधुगण हैं जो कहते हैं कि मन को मारना पाप है, मन को नहीं मारना चाहिए। उन्हें जीवन में ठीक से विवेक नहीं है, उन्हें सद्गुरु नहीं मिले हैं, ठीक से उन्हें जानकारी नहीं है। हर आदमी को मन मारना पड़ता है, चाहे सुवस्था से मन मारे और चाहे विवस्था से मन मारे। आप मार्केट में जाते हैं, आपके पास 1000 रुपया है, मार्केट में आप गए हैं, सोने की दुकान है, चांदी की दुकान है, हीरा की दुकान है, आप क्या करेंगे? जितना रुपया है उतने का ही तो सामान आप खरीद सकेंगे, कुछ उधार ले पाएंगे, आगे तो सब नहीं ले सकते हैं। आपको मन मारना पड़ता है, विवस्था से मन मारना पड़ता है। और समझदार आदमी वो है जो आवश्यक है मार्केट में जाता है, अपना सामान लेकर अपना लौट आता है, उसके मन में तृष्णा नहीं रहती है, अनावश्यक उसके मन में चाह नहीं रहती है। तो मन को तो हर आदमी को मारना पड़ता है। जो आदमी ज्ञानी है, भक्त है, सज्जन है, साधक है, विवेकी है, वो आदमी अपने विवेक बल से मन को शांत कर देता है। जितने आदमी साधक हैं संसार में, उनके लिए बीड़ी और बोतल, चाहे वो बिल्कुल सस्ता सरकार कर दे चाहे बिल्कुल बंद कर दे, उनसे कोई मतलब नहीं। चाहे 1 रुपए का 100 बोतल दे और चाहे 100 रुपए का 1 बोतल दे, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर संसार से उठ भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। किंतु जो आदमी पीने वाले हैं उनसे जाकर पूछो, वो हाय तौबा मचाएंगे और सरकार के ऊपर अनेक प्रकार के लांछन लगाएंगे कि ये हमारी स्वतंत्रता पर प्रहार है, न मालूम क्या क्या बोलेंगे। तो जो आदमी विवेक से अपने मन को रोक लेता है उसका जीवन निश्चिंत होता है। जो आदमी परवस्था से शक्ति न चलने पर अपने मन को रोकता है वो आदमी दुखी होता है। एक आदमी हरियाणा में था, वो 10 पैकेट रोज सिगरेट पीता था। उसका मन इतना चंचल था कि 1 सिगरेट पिए, कुछ देर के बाद दूसरा पिए, तीसरा पिए, 10 पैकेट सिगरेट रोज पीता था। और उसके ओंठों में इतना जहर इकट्ठा हो गया कि ओंठ का जुटना ही बंद हो गया। तो 10 नहीं, अगर वो 100 पैकेट पीता तो भी उसका मन शांत नहीं होता। मन शांत होने का ये तरीका ही नहीं है। यही आदमी भूल कर जाता है। जिसे सद्गुरु नहीं मिलते, संत नहीं मिलते, सत साहित्य नहीं मिलता है, उसके जीवन में यह एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। हर व्यक्ति को यह ख्याल रहना चाहिए कि शरीर की भूख पदार्थ से शांत होती है, किंतु मन की भूख ज्ञान से शांत होती है। पदार्थ से कोई आदमी अपनी मन की भूख को शांत नहीं कर सकता है। जितना आदमी पदार्थ पाता है, जितना पदार्थों में आसक्त होता जाता है, उतना अधिक उसका मन और अधिक चंचल होता जाता है। मन शांत कब होता है? जब आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन में त्याग आता है, तप आता है, तब मन शांत होता है। बीड़ी पी पी करके आदमी अपने मन को शांत नहीं कर सकता है। छोड़ देगा, थोड़े दिन के पश्चात उसका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। हर आदमी शांति चाहता है, पवित्रता चाहता है, निर्मलता चाहता है, किंतु भेद नहीं जानता है। भेद बताने वाले सद्गुरु मिलते हैं। भेद जब मिल जाता है तब फिर आशा और तृष्णा ये समाप्त हो जाती है। अविचल कीन्ह जियो, जीव अविचल है।
उसमें कोई चंचलता नहीं है, चलायमान नहीं है, किंतु वासना के कारण से यह जीव चंचल हो जाता है। वासना ही तो आदमी को दुख देती है। वासना तो अगर आदमी को सोने के समय में भी वासना उठ खड़ी हो, अब आदमी भयभीत हो जाता है। पलंग पर लेटा हुआ है, दरवाजा बंद है, एयर कंडीशन मकान है, अंगरक्षक खड़े हुए हैं, राइफल लेकर खड़े हुए हैं, किंतु सपने में अगर सिंह आ जाता है तो अंगरक्षक कुछ नहीं कर पाते हैं। दरवाजा बंद है, उसे यह भी पता नहीं कि यहां सिंह आ भी नहीं सकता, दूसरे मंजिल पर लेटे हुए हैं, किंतु सपने में जब तक सिंह आता है, वासना खड़ी हो जाती है, आदमी का दुख दूर नहीं हो सकता है जब तक वो जग नहीं जाता है। जगने पर ही उसका सारा दुख दूर होगा। इसी प्रकार से आदमी को जब सद्गुरु मिलते हैं, आदमी जग जाता है, तब उसको साफ साफ दिखाई देता है कि ये संसार क्या है, शरीर क्या है, मैं क्या हूं। कितने आदमी को देखा जाता है 50, 60, 70, 80 साल बीत जाता है, किंतु जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है ये भी नहीं जान पाते। कितने आदमी से पूछा जाता है कि जीवन क्या है, वो मुस्कुरा कर रह जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि जीवन क्या चीज है। वो देखते हैं कि ये शरीर है, बस यही जीवन है। शरीर जीवन नहीं है। शरीर के अंदर जो विराजमान चेतन सत्ता है, जब तक शरीर के अंदर चेतन सत्ता है तब तक जीवन है, और उस सत्ता का न रह जाना ही मृत्यु है। मृत्यु और कोई चीज नहीं। शरीर में चेतना का होना जीवन, और उसका न रह जाना ही मृत्यु है। जब तक शरीर है इसकी कितनी बड़ी कीमत है, और जैसे अंदर वाला निकल जाता है बाहर वाले का क्या मूल्य रह जाता है। जिस शरीर का आदमी हम करता है, अगर अंदर वाला निकल गया तो शरीर को लोग शरीर नहीं कहते, शव कहते हैं, मुर्दा शव, और उसे फिर नीचे लेटा देते हैं। थोड़ी देर के पश्चात उसे कहां पहुंचा देते हैं, शमशान में पहुंचा देते हैं। मनीषियों ने बड़ा सुंदर नाम दिया, शमशान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। जहां पर जाने पर सबकी शान सम हो जाए, बराबर हो जाए, उसका नाम है शमशान। तो इस प्रकार से शरीर का महत्व नहीं, शरीर में रहने वाले आत्मसत्ता का महत्व है। आत्मसत्ता का बोध जब सद्गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाता है, तब जीवन में क्रांति होती है, परिवर्तन होता है। गुरुदेव आए, धर्म सिखाए, अधर्म छोड़ायो, ज्ञान को दान दियो। गुरुदेव आते हैं, धर्म सिखाते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। आज का बुद्धिजीवी मानव प्रश्न उठा रहा है कि क्या जीवन में धर्म आवश्यक है, या प्रश्न उठा रहा है कि धर्म किसे कहते हैं। प्रश्न बिल्कुल सही। जब तक व्यक्ति को बौद्धिक संतोष नहीं मिलता है, तब तक प्रश्नों का सही ढंग से समाधान नहीं मिलता है। मानव मस्तिष्क में यह जिज्ञासा है कि धर्म क्या चीज है। पदार्थ के स्वभाव का नाम धर्म है। अग्नि एक पदार्थ है और उसका धर्म है उष्णता प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना, यह अग्नि का धर्म है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर चेतना विराजमान है, उसका धर्म है जानना। इसलिए ज्ञान के अनुसार आचरण करना धर्म, और उसके विपरीत आचरण करना अधर्म। एक शब्द में कहा जा सकता है, समस्त दुराचरण का त्याग करके सदाचरण का पालन करना धर्म। धर्म और विज्ञान दोनों जीवन के लिए उपयोगी, दोनों अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान से हमें भौतिक समृद्धि मिलती है और धर्म से हमें मानसिक समृद्धि मिलती है। अगर विज्ञान न होता, ये विकास न होता, तो ये समृद्धि भी नहीं होती। इसलिए विज्ञान से हमें शक्ति मिलती है और धर्म से हमें शांति मिलती है। आज विज्ञान ने हमें इतनी शक्ति दे दिया है कि हाइड्रोजन बम बन गया है, परमाणु बम बन गया है, एटम बम बन गया है। एक बम छोड़ दो तो सब स्वाहा हो जाए। विज्ञान आदमी को मार तो सकता है किंतु जिला नहीं सकता है, ये उसमें दुर्बलता है।
कि उसमें कमजोरी है, मारने का साधन उसके पास बहुत ज्यादा है। विज्ञान ऐसी हमें शक्ति दे दिया है कि आज आदमी उस शक्ति से स्वयं भयभीत हो गया है, उसके लिए स्वयं खतरा पैदा हो गया। विज्ञान पर धर्म का नियंत्रण होना चाहिए, तब शांति मिलेगी। धर्म हमें शांति देता है, विज्ञान हमें शक्ति देता है। जीवन में दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विज्ञान ने हमें धरती पर दौड़ना सिखलाया है, विज्ञान ने हमें जल में तैरना सिखलाया है, विज्ञान ने हमें आकाश में उड़ना सिखलाया है, किंतु विज्ञान ने हमें धरती तल पर प्रेम से रहना नहीं सिखाया है। इस कारण से आदमी का जीवन आज अभिशाप हो गया है। आज जहां देखो धरती पर रहने वाले आदमी लड़ रहे हैं। ईरान इराक को देखो, रूस अमेरिका को देखो, पंजाब और इधर आसाम को देखो, जहां आप देखेंगे, चाहे जिस देश में चले जाएं, जहां देखेंगे आदमी आदमी को आज परेशान कर रहा है। धर्म हमें जीने की कला सिखाता है, जीवन को कैसे जीना चाहिए ये धर्म हमें सिखाता है। जब आदमी समस्त गलत कर्मों को छोड़ देता है, शुभ कर्मों का संपादन करता है, वो आदमी धार्मिक कहलाता है। वो धर्म है सदाचरण। एक शब्द में कहा जा सकता है धर्म है सदाचरण, अच्छे आचरण से जीना। और घर में हो, समाज हो, देश हो, जहां अच्छे आदमी होंगे वहीं सुंदर व्यवस्था होगी, और जहां खराब आदमी होंगे वहीं अशांति होगी। इसलिए जीवन में धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सद्गुरु मिले हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, कर्तव्य पालन की शिक्षा देते हैं। मैं एक विद्यालय में गया, प्रिंसिपल महोदय ने पूछा कि महाराज आप किस विषय पर बोलेंगे। मैंने कहा मैं आज बच्चों को बतलाऊंगा कि धर्म क्या चीज है। प्रिंसिपल महोदय ने तुरंत कहा कि यह राजनैतिक संस्था है, धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र है, यहाँ धर्म की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये प्रिंसिपल हैं, यहाँ विद्यालय के सर्वे सर्वा हैं, इनके दिमाग में इतना अंधकार भरा है कि धर्म की जरूरत नहीं है, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे धर्म की। उन्होंने कहा आप कोई दूसरा विषय चुने। मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा कि सदाचार क्या है, उसकी जीवन में क्या उपयोगिता है। उन्होंने कहा आप इस पर बोल सकते हैं। व्यवस्था हुई। बोलने वाला तो परम स्वतंत्र होता है, क्योंकि नियम है स्वतंत्र कर्ता। जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है। बोलने में बोलने वाला परम स्वतंत्र। बीच में मैं जब प्रवचन कर रहा था तो धर्म का नाम लिया कि जो विद्यार्थी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा वो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। विद्यार्थी का धर्म है विद्या अध्ययन करना, ये विद्यार्थी का धर्म है। अगर विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना। अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। पत्नी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। अगर पत्नी अपना धर्म छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाएगी। साधु का धर्म है साधना करना। अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है। जैसे फल जब सड़ जाता है उसका रस दूषित हो जाता है तो फल फेंक दिया जाता है, इसी प्रकार से धर्म विहीन मनुष्य की दशा होती है। इसलिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा कि जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है उसके मरण के सोच क्या हो, मुक्त बंधनहीन है। इसलिए जीवन में धर्म अत्यंत आवश्यक तत्व है। हर आदमी को उस धर्म का पालन करना चाहिए। जब प्रवचन समाप्त हुआ प्रिंसिपल महोदय उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि आज हमें एक नई दिशा मिली है कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। माँ बच्चा जन्म लेता है, माँ अपने धर्म को छोड़ दे तो बच्चे का जीवन आगे बढ़ सकता है, समाप्त हो जाएगा। राष्ट्र में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, राष्ट्र की सुंदर व्यवस्था होती है। धर्म अत्यंत आवश्यक तत्व है। धर्म शब्द बनता है संस्कृत में ध्येय धारणे धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धार्यति लोकम इति स धर्म। जो लोक को समाज को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म तत्व का ज्ञान हर व्यक्ति को आवश्यक है। सद्गुरु दर्शन दिए, धर्म सिखाए, हमको धर्म सिखाते हैं कि पाप कर्मों को छोड़ें, पुण्य कर्मों का संपादन करें।
बड़ों का अभिवादन करें, अपने अपने मर्यादा में हर व्यक्ति रहे, मर्यादा के अनुसार जीवन जिए। जो आदमी जहां पर रहता है अपने कर्तव्य का पालन करता है तो हमारे घर की व्यवस्था सुंदर रहती है। इसलिए धर्म सिखाए, अधर्म छुड़ाओ। अधर्म क्या चीज है? कितने आदमी बुद्धिजीवी होकर भी कहते हैं महाराज हमें पता नहीं चलता कि धर्म अधर्म क्या चीज है, जबरदस्ती बताते हैं। अगर उन आदमी से पूछा जाए कि आपको बिल्कुल पता नहीं, वो कह देते हमें पता नहीं है। आप रास्ते से चले जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको रास्ते में मिल जाता है और राइफल दिखा करके आपका सारा धन छीन लेता है। दो चार आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। अब में सुख होने का भ्रम नहीं है। दुनिया में चाहे जो भी आदमी हो, उसे अपने शरीर में सुख होने का भ्रम नहीं है। हर आदमी को यह निश्चित पता है कि हमारे शरीर में किंचित भी सुख नहीं है, क्योंकि जब दूसरे के शरीर को देखता है तब उसके दिमाग में भ्रम हो जाता है, आवरण छा जाता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि इनके शरीर में सुख होगा। जब आदमी सुख होने के भ्रम में पड़ जाता है तब आदमी अगला कदम उठा लेता है, सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, फिर वो गृहस्थी के जाल में पड़ जाता है। तब वो कहता है कि महाराज हम ये धर्म जाल में पड़ गए हैं। वास्तविक जाल नहीं है। अगर आदमी को जड़ चेतन का बोध हो जाए तो हर आदमी इस जाल से छूट सकता है, प्रारंभिक अवस्था से भी छूट सकता है और वैसे भी छूट सकता है। इसलिए हर आदमी को इस मस्तिष्क में जो हमारे भ्रम है कि पंच विषयों में सुख है, इस भ्रम के लिए हमें सदगुरु की शरण में जाना होगा। वहां से जड़ चेतन का वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध प्राप्त करना होगा। और जब तक बोध प्राप्त न होगा तब तक इस भ्रम से हम छूट नहीं सकते हैं। कभी न सोच लेना कि वृद्ध अवस्था आ जाएगी तो इस भ्रम से हम छूट जाएंगे, या बहुत बड़े पद पर हम पहुंच जाएंगे तो भ्रम से छूट जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि 70-80 वर्ष से व्यक्ति और अधिक आयु प्राप्त कर लेता है, वृद्ध हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तंबाकू हाथ से बना नहीं सकता है, दूसरा व्यक्ति देता है तो भी खाता है और थूकता है तो कपड़े में और जमीन में दोनों जगह जाता है। आदमी का शरीर काम नहीं देता है, किंतु आदत से आदमी लाचार रहता है। जब तक आदमी के मस्तिष्क में अंधेरा है, भ्रम है, तब तक आदमी इस भ्रम जाल से मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाए, चाहे जितने बड़े ऐश्वर्य का स्वामी बन जाए और चाहे जो अवस्था प्राप्त कर ले, जब भ्रम दिमाग से हट जाएगा तब आदमी ऐसा महान जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक शायर ने इसीलिए व्यंग किया, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले। सड़कों में तो उजाला है, जहां देखो तहां उजाला उजाला दिखाई देता है, किंतु हृदय में अंधेरा है। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। सब जगह जगमगाहट जगमगाहट है, किंतु आदमी के दिमाग के अंदर अंधेरा रहेगा तो आदमी इस भ्रम जाल से कभी भी छूट नहीं सकता है। वैज्ञानिक आविष्कार उसके जीवन को आजाद नहीं बना सकते हैं, उसका जीवन को निर्मल और महान नहीं बना सकते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार हमें सुविधा पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं, बस इसके आगे नहीं कुछ कर सकते। इसीलिए जीवन में सद्गुरु की महती आवश्यकता है, जिससे हमें भ्रम जाल से हम छूटे। दूसरा जाल है संशय जाल। सुन सुन करके संशय हो जाता है। संशय कहते हैं संदेह। प्राचीन परंपरा से हम सुन लिए हैं कि कोई काम विशेष में जाना हो, मुकदमे में तारीख में जाना हो, अगर कोई विधवा स्त्री मिल जाए और खाली घड़ा लिए हो
तो समझ लेते कि हमारा काम सब बिगड़ जाएगा। सुन लिए, और सुन करके अगर संजोग से वैसी विधवा स्त्री मिल जाती है तो आपके दिमाग में वो संस्कार काम करने लग जाता है। आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, नेता हैं, सेठ हैं, प्रोफेसर हैं, किंतु बचपन में जो सुना गया है वो संस्कार आपके भीतर बैठा हुआ है। आपको अच्छा नहीं लगता कि आप घर से बाहर निकलने वाले हों और कोई विधवा स्त्री आपके सामने खड़ी हो जाए। अगर ऐसा पुरुष आ जाए जिसके पास पत्नी न हो तो आपके मन में संस्कार ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए प्रचार नहीं किया गया है। अगर उसको भी प्रचार कर दिया जाता तो भी संस्कार सामने आ जाता। एक के पास पति नहीं है, एक के पास पत्नी नहीं है, तो इस प्रकार से अगर आप सगुन मानते हैं दोनों के लिए क्यों नहीं मानते हैं? किंतु नहीं, हमने महिलाओं के ऊपर ज्यादा भार दिया। वास्तव में मैं जिन जिन प्रांतों में गया हूं, जहां जहां गया हूं, यहां भी देखा हूं कि माताओं में श्रद्धा ज्यादा होती है, भावना ज्यादा होती है, और इनकी श्रद्धा का लोगों ने दुरुपयोग ज्यादा किया है। सारा उपदेश इनके लिए दे दिया है, अपने लिए कुछ नहीं रखा है। यहां तक कह दिया है कि स्त्रियां, जो स्त्री पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है वो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है, ऐसा लिख दिया ग्रंथों में। अगर ये हमारी देवियां बहनें शिक्षित हों, सदगुरु के दरबार में आए, सुने समझें, तो ये भी कथाकारों से प्रश्न कर सकती हैं। इनके पास बौद्धिक क्षमता जागृत हो जाए तो ये प्रश्न उठा सकती हैं कि महिलाएं, जो महिला पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है तो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है, तो पुरुष कौन सा पुण्य करता है कि इस जन्म में भरी जवानी में विधुर हो जाता है? उसका कारण क्या है? नारी के विधवा होने का कारण तो आपने बता दिया कि पूर्व जन्म में परपति से प्रेम किया है। अगर पुरुष के जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि उसकी पत्नी मर जाती है तो वो कौन सा कर्म किया है? तो कोई ग्रंथकार उत्तर नहीं दे सकते हैं कि जो पुरुष पूर्व जन्म में परपत्नी से प्रेम करता है वो भरी जवानी में उसकी पत्नी समाप्त, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि पुरुष उसकी लंबी खबर लेंगे कथाकार की। इसलिए महिलाओं के ऊपर सारा हम दोषारोपण करते हैं। बहुत बड़ा नारी जात के साथ अन्याय हुआ है। हमारे पूर्व जन्म की आप बात कैसे जानते हैं? आप अपने लिए तो कुछ नहीं जानते, हमारे लिए कैसे जान लेते हैं? तो इस प्रकार से श्रद्धा का दुरुपयोग हुआ है। अगर कोई बच्चा, नारी जो विधवा नारी है उसी प्रकार से आदरणीय है जैसे एक विरक्त संत को हम देखते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर भाव जग जाता है कि यही सन हट करी हो पहचानी, साधुते होए न कारज हानि। हमारे मन में एक भाव जगता है जब हम कोई विशेष कार्य करते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, कोई संत आ जाते हैं, कोई गुरुजन आ जाते हैं, तो हमारे मन में हौसला बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है कि बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा हुई, अच्छे मौके पर आप दर्शन दिए। इसी प्रकार से विधवा नारी आदर करने की योग्य है, क्योंकि उसका जीवन त्याग में है, तप में है, संयम में है। जैसे संत गुरुजनों का जीवन संयम में होता है, पवित्र होता है, तो उनको दर्शन से हमारे मन में प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से विधवा नारी का जीवन पवित्र होता है, तप में होता है। देख करके आदमी के मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। मैंने जो नारी नाम की पुस्तक लिखा तो मुझे एक शीर्षक ही पूरा लिखा हूं, विधवा नारी। किस प्रकार से उनकी दृष्टि, लोगों की दृष्टि है और वास्तविकता क्या है। इसलिए वैचारिक क्रांति की आज के युग में बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये देवियां सत्संग में आए, गुरुजनों से वो बोध प्राप्त करें, वो क्षमता अर्जित करें जिससे उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, प्रवृत्ति में परिवर्तन, वास्तविकता को हम समझ सकें। जब कोई आदमी किसी काम विशेष के लिए चलता है, अगर कोई व्यक्ति सामने आकर छींक दे तो लोगों के मन में संदेह होने लग जाता है कि आज तो हमारा मुकदमा सब बिगड़ जाएगा, आज हम परीक्षा में जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि सामने पर छींक दिया है। ये संशय बन जाता है, क्योंकि उसकी हमें परख नहीं है, वास्तविक बोध नहीं है। अरे भाई, छींक दिया है तो छींकने से आपको काम कैसे बिगड़ जाएगा? हाँ, अगर मुर्दा छींक दे तो गड़बड़ हो सकता है, अगर मुर्दा छींक दे तो कुछ अपशगुन हो सकता है, और जिंदा की छींक तो कभी अशुभ होती ही नहीं है। जिंदा की छींक तो सदैव शुभ होती है। अब आपको पक्का निश्चय कि मुर्दा कभी छींक नहीं सकता है, क्योंकि छींकने वाला है ही नहीं है, वो छींकेगा कैसे? और जिंदा की कभी अशुभ नहीं होती है। तो जब हम सदगुरु के दरबार में जाते हैं तो हमें साहस हो जाता है। कई वर्ष हो गए, गांधी धाम में कार्यक्रम था, वहां शिक्षित वर्ग के लोग ज्यादा आते थे। डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षित वर्ग के लोग सत्संग में ज्यादा आते थे। उन्होंने कहा, साहब बात समझ में नहीं आती थी
किंतु हम लोग चुप रहते थे, मान लेते थे कि तर्क उठाएंगे तो लोग हमें नास्तिक कहेंगे। इस भय से हम प्रश्न नहीं करते थे। जो अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, प्रकृति के शाश्वत नियमों के विरुद्ध हैं, उन बातों पर संदेह तो होता था किंतु कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जब आप साधु संत होकर के कह रहे हैं कि ये सब गलत है, तो अब हमें भी साहस हो गया है। अब हम भी कहेंगे कि ये गलत है। हमें भले लोग कुछ कहेंगे, चाहे नास्तिक कहें चाहे कुछ भी कहें, किंतु अब गलत को गलत कहने की ताकत हमें मिल गई है। सदगुरु कबीर साहब के व्यक्तित्व में बहुत बड़ी देन है। ना को ना कहने की उनके पास ताकत थी। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। ऐसा उनका विचार है। ना को ना कहने की क्षमता थी। हमें और आपको भी साहस होना चाहिए, जो गलत है उनको गलत ही कहे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हमरे कहलक नहीं पतियार, आप बुढ़े नर सरिधार, अंधा कहे अंधा पतियार, जस विश्वा के लगन धराए, सो तो कहिए ऐसो बोझ खसम ठा डिगना ही सूझ। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब हमें साहस देते हैं, बल देते हैं। संदेह हो जाता है, सुन सुन करके संदेह हो जाता है कि परमात्मा ने जगत बनाया और कि अल्लाह ताला ने बनाया, कि किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया और किस लिए, किस उद्देश्य को लेकर के बनाया। ये सुन सुन करके संदेह हो जाता है। ये संशय का समाधान सदगुरु से मिलेगा। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, इस संशय का समाधान नहीं मिल सकता है। एक कर्तावाद, जगत के कर्ता कोई मालिक है, परमात्मा है। एक बहुत बड़े गुरु जी थे, जगत की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा बता रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। सुनने के पश्चात मैंने एक प्रश्न उठा लिया। मैंने कहा, महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई है। उन्होंने कहा, कौन सी बात? मैंने कहा, परमात्मा करुणा सागर है, दयावान है। परमात्मा ने ऐसा दुखदाई जगत क्यों बनाया कि जिससे आपको उपदेश देना पड़ता है, हमको साधना करना पड़ता है, किससे? जगत से मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो परमात्मा जगत को इतना दुखदाई क्यों बनाया है कि हमको साधना करना पड़ता है, आपको उपदेश देना पड़ता है? यह बात समझ में नहीं आई। हमारे प्रश्न को सुन करके वो ध्यान में उतर गए। ध्यान में बहुत देर तक बैठे थे। बहुत बड़ा समाज था, सब लोग ध्यान में बैठे हुए थे। वो ध्यान में महाराज जी चले गए और जब आंख खोले तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि यह बात तो परमात्मा ही जान सकता है, आदमी नहीं जान सकता है। ये उनका उत्तर था। क्योंकि सुन करके अब उनको संशय हो गया कि वास्तविक समाधान हम क्या करें कि दुखदाई जगत को परमात्मा ने क्यों बनाया। इसका कहीं समाधान नहीं है। किसी भी शास्त्र आप पढ़ेंगे, किसी भी ग्रंथ कथाकार से आप पूछेंगे कि परमात्मा ने दुखदाई जगत को क्यों बनाया, तो इसका समाधान नहीं है। एक जिज्ञासु ने पूछा अपने गुरुदेव से कि आत्मा जब परमात्मा से बिछुड़ी तो उसका कारण क्या है? आत्मा तो पहले सचखंड में थी, परमात्मा के पास थी, तो परमात्मा से आत्मा बिछुड़ी क्यों? तो गुरु जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ये उनका समाधान है। कोई समाधान नहीं है। संशय आदमी के मन में जो होता है उसका समाधान किसी सदगुरु के पास होता है। इसलिए जीवन में सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संशय जाल ये वाणी का जाल है, कल्पना का जाल है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो विरक्त हैं किंतु संशय जाल में पड़े हुए हैं। अनाज खाना छोड़ देते हैं, फल लेते हैं, जंगल में रहते हैं और सब कुछ रहता है, किंतु संशय जाल में पड़े रहते हैं कि हमें वैकुंठ कब मिलेगा, भगवान के दर्शन कब होंगे, इसी कल्पना में पड़े रह जाते हैं। भ्रम जाल, संशय जाल ये बहुत बड़े जाल है। इसके जाल से छूटने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है, जिससे हमें वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध हो। भीतर जब ज्ञान का दीप जलेगा तब भ्रम और संशय दोनों निर्मूल होंगे। जैसे हम अपने मकान में प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, प्रकाश की व्यवस्था इसीलिए करते हैं कि जो वस्तु जहां है वहां साफ साफ दिखलाई दे। इसी प्रकार से हम अपने दिमाग के अंदर भी प्रकाश की व्यवस्था करें। अगर दिमाग में अंधेरा रहेगा और मकान में उजेला रहेगा तो बाहर की वस्तु तो दिखेगी किंतु भीतर की वस्तु नहीं दिखेगी, और जो वस्तु जैसी है वैसे नहीं दिखेगी। इसलिए दोनों तरफ उजेला हो, भौतिक तरफ बाहर भी उजेला हो, मकान में उजेला हो, साथ साथ हमारे जीवन में उजेला हो। भौतिक विकास भी करें, साथ साथ अपना विकास भी करें। आज आदमी भौतिक विकास खुद किया है, उसे संतोषजनक सफलता मिली, किंतु अपना विकास की ओर कम ध्यान दिया है।
और उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपने विकास के अभाव में आज आदमी भयभीत है। आज के आदमी को शेर से भय नहीं है, सर्प से भय नहीं है, हाथी से भय नहीं है। आज के आदमी को आदमी से भय है। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से भय है और चोटी वालों को दाढ़ी वालों से भय है। इराक वालों को अमेरिका वालों से भय है, अमेरिका वालों को ईरान वालों से भय है। आज आदमी को आदमी से भय हो गया है। कैसी विचित्र घटना घट गई है। आदमी आदमी का रक्षक होना चाहिए, आदमी आदमी को प्यार करने वाला होना चाहिए, और उल्टा हो गया है कि आदमी ही आदमी को शूट कर देता है, आदमी ही आदमी को मार देता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी, आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज आदमी आदमी से भयभीत हो, क्योंकि उसके जीवन में आदमियत नहीं रह गई है। इसके अभाव में आज आदमी आदमी का रक्षक नहीं हो पा रहा। इसलिए इन दोनों जालों से छूटने के लिए हमें जीवन में सद्गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सद्गुरु जब मिलते हैं तब हमें बताते हैं कि किसकी भक्ति करना चाहिए। मैं भी बचपन में भक्ति करता था। हमारे दरवाजे पर एक पीपल का पेड़ था, उसमें मैं पानी डालता था और उसकी जड़ों को मिंजता था, और भी मूर्तियों की पूजा करता था, रामायण का पाठ करता था, और हनुमान चालीसा का तो रास्ते में जब पढ़ने जाते थे तभी हनुमान चालीसा का पाठ कर जाते थे, क्योंकि उसमें पढ़ लिए थे जो सदबार पाठ करे जो ही छूटे बंद महासुख होई। तो इस प्रकार से उसको हम करते थे। वो सब करने का फल हमें वास्तव में मिला जब सद्गुरु मिल गए, तब सारी भ्रांति कट गई। जो इनकी उपासना करनी चाहिए तब वहां उपासना करने का सौभाग्य मिला कि सद्गुरु और संतों की उपासना लगने लगी। श्रद्धा थी, श्रद्धा की दिशा दूसरी तरफ थी, किंतु सद्गुरु के मिल जाने पर श्रद्धा की दिशा सही हो गई, और जब दिशा सही हो जाती है तब दशा अपने आप सही हो जाती है। दिशा गलत होगी, दशा गलत होगी, दिशा सही होगी, दशा अपने आप सही होगी। दशा दिशा पर निर्भर करती है। जिस आदमी के जीवन में दुख हो, चिंता हो, समस्याएं हो, उस आदमी को सोच लेना चाहिए कि हमारी जीवन जीने की दिशा सही नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए। अगर दिशा हमारी सही हो जाएगी तो दशा अपने आप सही हो जाएगी। और दशा आदमी सही करना चाहता है और दिशा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, और फिर जब दिशा नहीं सही हो पाती है तब आदमी सोचता है कि हो ही वह है जो राम रच जाकर, तब भगवान के ऊपर सब छोड़ देता है, कभी जमाने के ऊपर छोड़ देता है, कभी ये संतोष मान लेता है कि हमारे कर्म में यही लिखा है, चलो क्या करें। चुपचाप आदमी मान करके बैठ जाता है। उस जमाने में सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। जब आदमी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता था, अंधविश्वास का शिकार था, उस समय सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। उन्होंने कहा, कर वहिया बल अपनी छाण बिराने आस, जाके आंगन नदिया बह सो कस मरे पियास। पुरुषार्थ का भरोसा, हाथ पर हाथ धरकर मत बैठो। जो आदमी हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है वो कोई विकास का काम नहीं कर पाता है। जो आदमी ये अभिमान कर लेता है कि हम बहुत बड़े संपन्न आदमी हैं, हमारा काम तो नौकर ही सब करेंगे, हम अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं, वे आदमी भी पीछे रह जाते हैं, वे आदमी भी अपंग रह जाते हैं। उनका जो विकास चाहिए वो नहीं हो पाता है। उदाहरण के रूप में ले, एक राजकुमार था, शिकार का बहुत प्रेमी था। राजाओं के जीवन में वास्तव में ये बहुत बड़ी दुर्बलता रही है। वो शिकार के प्रेमी होते थे, जीव हिंसा करते थे, और इसी कारण से रामायण में भी बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। इसी कारण से दशरथ जी को भी श्राप लगा, और इसी कारण से शिकार के कारण से महाराज श्री राम भी सीता से हाथ हो बैठे। ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। राजकुमार जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए, शिकार जंगल में छिप जाता है, नहीं कुछ हाथ लगता है, राजकुमार प्यासा हो जाता है, पानी की तलाश में जाता है। पानी की तलाश करते करते सचमुच एक पर्ण कुटी के पास पहुंच जाता है। जंगल में कुटी थी, सुंदर पानी की व्यवस्था थी, कुआं था, रस्सी थी, बाल्टी थी, लोटा रखा हुआ था। राजकुमार प्यासा था, कोई व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था। राजकुमार के अंदर संकल्प तो हुआ कि हम उठा के बाल्टी पानी भर ले, पी ले,
किंतु उसके अंदर एक अहम का संस्कार जग जाता है कि अरे मैं राजकुमार और अपने हाथ से पानी भरकर पीऊं। बस वो संस्कार जैसे जग जाता है, राजकुमार के पास सब साधन उपस्थित है वर्तमान में, किंतु अब पानी भरकर पीता नहीं, प्यासा है, बैठ जाता है, तलाश करता है कोई शायद और आ जाए। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है। उसने कहा, श्रीमान जी जल्दी करे, प्राणों की बाजी लगी हुई है, पानी भर करके हमें पिलाए। वो व्यक्ति देखता है नीचे से ऊपर तक, तुरंत समझ जाता है कि ये तो राजकुमार पानी भरकर पीता क्यों नहीं। उन्होंने कहा, आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं। कहा, मैं राजकुमार हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं, मैं राजादा हूं। उसने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं और कैसे आपको पिला सकता हूं। मैं सोचा था कि आप मिल गए हैं, अब पानी पीने को मिलेगा। अब दो प्यासे हैं, अब दोनों कुएं के पास बैठ गए, पानी भरकर नहीं पीते, अपने हाथ से पानी भरना समझते हैं कि ये अपने स्तर का काम नहीं। दोनों बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर के पश्चात एक तीसरा व्यक्ति नवयुवक पहुंच जाता है। दोनों एक साथ कहते हैं, श्रीमान जी जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी है, हमारे प्राण आपके हाथ में हैं, आप पानी भर के पिलाने की कृपा करें। वो भी व्यक्ति देखता है दोनों को नीचे से ऊपर तक, ये स्वस्थ हैं, आखिर पानी भरकर क्यों नहीं पी लेते हैं, इतना दीनहीन क्यों है। एक ने कहा, मैं राजा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं भी बहुत प्यासा था और सोचा था कि आप दो मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं बहुत बड़े संपन्न घर का आदमी हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं, आपको पानी कैसे पिला सकता हूं। अब तीन प्यासे बैठ जाते हैं, साधन सब उपस्थित है, अब तीनों कुएं के पास बैठे हैं, पानी भरकर नहीं पी रहे हैं। थोड़ी देर के पश्चात चौथा व्यक्ति आता है, वो स्वस्थ आदमी है, हृष्ट पुष्ट है। तीनों देख करके कहते हैं, श्रीमान जी जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी है, पानी पिलाने की कृपा करें। वो भी व्यक्ति प्रश्न उठा देता है तीनों को देख करके। तीनों अपना अपना उत्तर देते हैं कि मैं राजा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। चौथा ने कहा, मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं। पानी पिया और चल दिया। वो अपना पानी पी लेता है और चल देता है। उसने कहा, मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता। तीनों व्यक्ति उसका मुंह ताकते रह गए, अरे ये कैसा आदमी है। अपना पिया और चल दिया। तो जो आदमी इस प्रकार से बड़प्पन का अभिमान करता है कि अरे हम ये कैसे काम करेंगे, छोटा काम, छोटा हो बड़ा हो सब काम तो आदमी ही करता है, और अपने निर्वाह के लिए अपना काम करना कोई गलत नहीं है। हाँ, आप चोरी ना करें, हिंसा ना करें, कोई गलत काम ना करें, किंतु अपने घर का काम करना हो, आश्रम का काम करना हो, सेवा का काम करना हो, समाज का काम करना हो, तो सब काम करें। महाराज श्री कृष्ण जी यज्ञ में जो व्यक्ति आए थे सबका पैर धोने का काम लिए थे। जितने बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े पुरुष निर्माण रहत है, होत बड़ा ईजाब। तो इस प्रकार से आदमी के अंदर ये भाव होना चाहिए, पुरुषार्थ के बल पर आदमी आगे बढ़ा है। तो सदगुरु के शरण में जब हम जाते हैं, सदगुरु हमें बोध देते हैं कि भाग्य और भगवान के भरोसे न बैठे, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करके आदमी आध्यात्मिक विकास कर सकता है, भौतिक विकास कर सकता है। शिष्य वंदना करता है कि हे गुरुदेव, जन्म अनंत सबे कुछ कीन है, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, भाग उदय जो आज मिले सो दिन दिन अधिक रुचि हो। अनंत जन्मों में मैं सब कुछ किया, संसार की तरफ, संसार की दिशा में मैं रात दिन प्रयास किया हूं, सब कुछ किया हूं, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, किंतु गुरु की भक्ति करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है। गुरु की भक्ति करने का सौभाग्य मिला होता, बोध मिला होता, तो आज ये शरीर ही नहीं होता। यही उसका प्रमाण पत्र है। जन्म अनंत सबे कचुकीन है, नहीं गुरु भक्ति मिले हो, भाग उदय जो आज मिले सोई दिन दिन अधिक रुचि। आज मेरा बहुत बड़ा भाग जगा है कि मुझे गुरु की भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। दिन दिन अधिक रुचि हूं, मेरी रुचि दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। भोजन में कितने लोग कहते हमारी रुचि नहीं, कितने लोग कहते हमारी सत्संग में रुचि नहीं। रुचि कब होती है? रुचि तब होती है जब आदमी उसको लाभ जान लेता है।
लाभ जानने से ही रुचि बढ़ती है। कोई व्यापारी है और जोड़ लिया कि इस चीज में भाव अच्छा आया तो उसकी रुचि उधर हो जाएगी, वही माल खरीद लेगा जिसके माल में व्यापार में लाभ वाले। इसी प्रकार से अगर हमें सदगुरु की उपासना से लाभ मालूम हो कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन निर्बंध होगा, सारी भूल भ्रांतियां कट जाएंगी। अनादिकाल से जिन वासनाओं से हम हार गए थे, जिन वासनाओं से लाचार होकर हम जीवन जी रहे थे, क्योंकि हमारे पास बोध की शक्ति नहीं थी। आदमी के पास जीवन में अनेक प्रकार की शक्ति होती है। धन की शक्ति होती है, जुर्म की शक्ति होती है, बल की शक्ति होती है, ये सब शक्ति हैं, किंतु आदमी के पास बोध की शक्ति न हो तो आदमी पवित्र जीवन नहीं जी सकता है और प्रभावित जीवन यापन नहीं कर सकता है। बोध की शक्ति मिलती है सदगुरु से। इसलिए शिष्य कहता है दिन दिन अधिक रुचियों, दिन दिन मेरी सदगुरु की भक्ति की रुचि जगे। किस प्रकार से मैं उपासना करूं, भक्ति करूं, सेवा करूं, सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिलता है। आदमी के पास सेवा करने का माध्यम